दोस्तों, मेरा नाम है विवेक विश्वकर्मा और मैं हाल ही में हुई पटवारी परीक्षा में चयनित हुआ हूं एज अ पटवारी। दोस्तों, हालांकि मेरा जो मेन था वो एडीओ का था, लेकिन उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया हूं। मैं पटवारी में हुआ हूं। इसके बाद ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके लिए मतलब मेरा मन बहुत ही दुखी है दोस्तों। इसमें जो है टोटल देखा जाए तो राजनीतिक जो है धारणा है इसके पीछे पूरी, मेरे हिसाब से तो यही है। क्योंकि अभी जो है चुनाव का माहौल है, चुनावी वर्ष है, हाल ही में अभी चुनाव आने वाले हैं, तो ये जो है टोटल चुनावी मुद्दा है। और इसमें जो है हम जैसे जो छात्र हैं वो पिस रहे हैं। अगर देखोगे आप तो मेरे जैसे कई और हैं, मतलब जो 9,000 हैं उनमें से भाई ज़्यादा नहीं तो मेरे जैसे जो मतलब मेहनत करके और कई सालों संघर्ष करके आए हैं वो 6-7 हज़ार होंगे। और बाकी जो अभी नए नए बच्चे हैं जिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया है वो बाकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धांधली वाले हैं, लेकिन जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं वो 6,500-7 हज़ार बच्चे होंगे। और उनके साथ ये जो है बहुत ही ज़्यादा अन्याय की बात है कि अगर आप राजनीतिक माहौल के लिए और अपने कोचिंग संस्थान को चलाने के लिए अगर आप ये प्रोटेस्ट करते हैं और उसकी वजह से ये परीक्षा रद्द हो जाती है। दोस्तों देखो, अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि इसमें कुछ धांधली हुई है वगैरह वगैरह, तो आप इसके लिए जांच की बात कीजिए। लेकिन इसकी वजह से जो हम जैसे जो छात्र हैं जो 5 साल 10 साल से मतलब मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखा है कई लोग मेरे जो फ्रेंड्स हैं 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद आज जाकर उनको जॉइनिंग, या कहना चाहिए कि जॉइनिंग मिलने वाली थी और पटवारी परीक्षा में वो चयनित हुए हैं। लेकिन इस परीक्षा के बाद जो है ये जो सब कुछ हो रहा है उनका परिवार और उनका मनोबल बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। देखो, आप एक बात बताओ, हम लोग जो अगर ये 9,500 10,000 जो भी है चयनित छात्र हैं, अगर ये देखें इनको एक साथ आप बुला भी लोगे और बाकी ये जो 9.5 लाख बच्चों जिन लोगों ने इसका पेपर दिया था, अगर वो सब भी आ जाएंगे तो हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये आप समझ रहे हो भाई, भीड़ तो भीड़ है, इतनी सारी भीड़ बुलाओगे, पूरा शहर अगर एक जगह आ जाएगा और अगर हम 9.5 10 हज़ार भी इकट्ठा हो जाएंगे तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेन ये है कि भाई बात सच्चाई की और सही की होनी चाहिए। तो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोग इतने सालों से मेहनत करने के बाद जो है पटवारी बने हैं या एडीओ या जो भी अलग पद मिला है, तो उसको आप नियुक्ति से क्यों रोक रहे हो? आपका मेन मुद्दा री एग्ज़ाम का क्यों है? आपका मेन मुद्दा रद्द करने का क्यों है? जांच का क्यों नहीं है? आप एक बात बताओ, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में इस एग्ज़ाम में कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, जो भी है, तो इसके पहले वाले जो एग्ज़ाम है उनमें भी तो हुआ होगा। भाई ऐसा नहीं है कि इसी लिस्ट में जो है टॉपर्स के एक ही शहर से टॉपर्स जो हैं वो एक ही ज़िले से आए, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी देखोगे आप, स्क्रीनशॉट बहुत फैल रहा है, जेल फेरी जो है 2020 का, उसमें भी एक ही ज़िले से इस तरह के टॉपर्स निकले हैं। तो इसका मुझे नहीं लगता है कि ये आपको मेन मुद्दा बनाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है तो आप जांच की मांग कीजिए, जांच करवाइए। भाई आज नहीं तो कल जो बच्चे मतलब फ़र्जी तरीके से इसमें इन हो रहे हैं, है ना, जिनको पोस्टिंग मिल रही है वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो नियुक्तियाँ ही रोक दो, तो 10,500 या 9,000 जो भी बच्चे हैं जो नियुक्त हुए हैं, मैं संख्या नहीं दे रहा हूँ बार बार, तो इन बच्चों के साथ साथ इनका जो परिवार है भाई वो भी तो भुगतान करेगा ना। आप लोग ये भी तो सोचो कि भाई जो मेहनत से चयनित हुए हैं उनका भी तो कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपनी मतलब का क्यों देख रहे हो? और आप ये भी सोचो कि भाई एक छोटी सी संकीर्ण मानसिकता से मत सोचो, ब्रॉडली देखोगे 10 लाख जो बच्चे हैं उन लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया है, एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं 120 130 आ रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं उनके 140 आ रहे हैं। भाई यही एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम में अगर आप देखो तो एवरेज जो है पढ़ने वालों का 140 है, मैंने देखा है, ठीक है। तो अब आपको लगता है कि भाई बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 110 115 आ रहे हैं, लेकिन ये मार्क्स जो हैं 140 135 ये एवरेज है। अब अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन हो के 0.1 0.2 0.3 इससे आपको नियुक्ति नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है फर्जीवाड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, शिफ्ट की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन में 0.1 0.2 से आप लोग रह रहे हैं। अब अगर आप चाहो कि भाई ये परीक्षा दोबारा हो, तो दोबारा भी अगर आप जाओगे तो एक दिन में क्या परीक्षा हो जाएगी? क्या नहीं होगी। तो इसका सॉल्यूशन निरस्त करना या रद्द करना नहीं है। अगर आप इसको रद्द ही करवाना चाहते हो, निरस्त ही करवाना चाहते हो, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको जितने भी छात्र हैं उनको भेजो और एक दिन में परीक्षा कराओ, ये मांग रखो। ये मत करो कि भैया मतलब ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, परीक्षा दोबारा हो जाएगी। तो दोबारा होने में भी धांधली हो सकती है।
जो अभी नहीं हुई है वो आगे हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा और इतनी बड़ी धांधली हो जाएगी अंदर ही अंदर। इसमें आपने लिस्ट देख ली और आप चिल्ला रहे हो धांधली हो रही, धांधली हो रही। आपके कारण ये जो कोचिंग वाले हैं ये अपना मतलब एक मैंने देखा हुआ है, मैं टेलीग्राम पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहा हूँ, व्हाट्सअप पे देख रहा हूँ, बहुत सारे ग्रुपों में ऐड हूँ जिसमें सिलेक्ट हुए बच्चे हैं वो भी, जिसमें सिलेक्ट हुए बच्चे नहीं हैं वो भी। तो मैं दोनों में देख रहा हूँ भाई, जो सिलेक्ट हुए हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, लिस्ट बना के अपना पूरा एक एक दो दो पेज बना के लिख के दे रहे हैं, वीडियो बना के दे रहे हैं। आप उनकी बात भी तो सुनो, उनको एक बार समझो भी तो। और जो बच्चे जिन सिलेक्ट नहीं हुए हैं ना, उनका आप ग्रुप देखना, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह देखना, तो उनमें जो एडमिन होते हैं या तो वो कोई नेता वगैरह होते हैं जो इधर उधर से छोटे मोटे छर्रे उठ के आते हैं, या फिर ऐसा होता है जो कोई कोचिंग संस्थान वाला है वो बना के रखा हुआ है। तो आप थोड़ा ये समझने की कोशिश करो कि ये सब जो माहौल चल रहा है, ना हमें नियुक्ति मिलेगी और ना आपका कुछ होने वाला है। ये परीक्षा टल जाएगी, दोनों का जो है समय भी बर्बाद होगा और उसके बाद जो इतना हम लोगों ने परिश्रम किया है वो भी बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इसमें मेन जांच का पक्ष रखिए, जांच के लिए बोलिए, बाकी हम जैसों के लिए नियुक्ति पत्र देने के लिए भी बोलिए। ये जो रद्द करने वाले हैं इनको थोड़ा समझाइए कि परीक्षा रद्द ना करवाएं। अगर परीक्षा रद्द होती है तो आप भी जानते हो ये 5 साल में भर्ती निकली है और उसके बाद हम लोगों ने इतना मेहनत किया है, आप विश्वास नहीं हो रहे हो, मतलब पढ़ के आंखें ख़राब हो गई हैं। इतना मतलब हम लोगों ने पढ़ाई की है, यूट्यूब से पढ़ाई की है, अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ाई की है। अब वो ना ही रिसोर्सेज इकट्ठा हो पाएंगे, ना वैसा टाइम मिल पाएगा, तो ये सब कुछ वैसा नहीं हो पाएगा जो पहले हुआ है। तो हम जैसों को जो छात्र हैं उनका तो नुकसान होगा, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि भैया ये जो रद्द 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 चिल्ला रहे हो ना दूसरे जो कोचिंग संस्थान हैं और जो नेता लोग हैं उनके उसमें, तो आपका भला नहीं होगा। आप ये ऐसा मत सोचना कि आप दोबारा परीक्षा होगी तो आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, ऐसा भी मत सोचना। 0.3 0.2 0.1 नंबर से जो अभी रहे हो आगे भी रहने के चांस है, प्रोबेबिलिटी तो होगी ना, आपने पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी। और हमारा चांस तो है ही कि भाई आगे नहीं होगा, होगा। तो ऐसा आपके साथ भी है, तो ऐसा ना करवाएं, टाइम बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जांच के लिए पक्ष रखें, जांच करवाएं। तो मैं आपके साथ जांच में हूँ, लेकिन ये रद्द करने में नहीं हूँ। आप भी कृपया ऐसे ही रहें कि भैया नियुक्ति पत्र दे दो। बाकी जो ये फर्जीवाड़े वाले हैं अगर आपको लगता है तो उनकी जाँच करो और उन्हें निकालो, ठीक है। धन्यवाद। इसके पहले वीडियो बनाई है उसको भी देखें। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगता है जो गलत बोला है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ये अनसेंड कमेंट ना करें, पिछली वीडियो में बहुत ऐसा वैसा कमेंट किया गया था तो वो सही नहीं है। आप भी अपना पक्ष रखो, मैं भी अपना पक्ष रख रहा हूँ, ठीक है। यही है अपना भारत का संविधान, तो यही बोलता है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।